हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम डाइपोल मोमेंट. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ब्यूट 1 इन, ऑप्शन बी ट्रांस पेंट 2 इन, ऑप्शन सी ट्रांस ब्यूट 2 इन और ऑप्शन डी 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो अब हम हमारे सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे. सो जो हमारा ऑप्शन ए कहता है वो है ब्यूट 1 इन. सो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का, सी डबल बॉन्ड सी, देन यहाँ पे CH2 CH3 एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन इस तरफ भी हाइड्रोजन. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा इस तरफ, क्योंकि हम जानते हैं जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सिमिलरली इस तरफ जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इस तरफ. और इन केसेस के लिए ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ होगा एंड इस वाले हाइड्रोजन का इस तरफ. सो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन जो ये वाला बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होगा और उसकी कुछ वैल्यू आएगी. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस केस में कुछ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा. वो हम एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एग्जैक्टली प्रेजेंट होनी चाहिए. लेकिन अब हम बाकी सारे ऑप्शंस को ड्रॉ करेंगे एंड देन हम उनके बीच कंपैरिजन करेंगे कि किसका सबसे कम डाइपोल मोमेंट है. जो हमारा ऑप्शन बी है वो है ट्रांस पेंट 2 इन. सो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पे CH3. सो इस केस में भी जो इन दोनों हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरफ इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा और इस तरफ इस डायरेक्शन में. यहाँ भी जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे CH2 CH3 से डाइपोल मोमेंट आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ CH3 से, यानी कि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगी. सो अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो है ट्रांस ब्यूट 2 इन. इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 CH3 एंड इस तरफ हाइड्रोजन. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा इस तरफ और वो परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली जो कार्बन के कारण होगा वो होगा इस तरफ और इस तरफ, और इस केस में वो डाइपोल मोमेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इस बार दोनों CH3 ग्रुप हैं. यानी कि इस केस के लिए जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 0. यानी कि अभी तक के हमने जितने केस देखे उसमें सबसे मिनिमम डाइपोल मोमेंट इसी का है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो वो है 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन. सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड सी, देन CH3, इस तरफ CH3 एंड इस तरफ 2 हाइड्रोजन. सो यहाँ पे जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आएगा वो कार्बन के लिए इस तरफ आएगा एंड हाइड्रोजन के लिए इस तरफ. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये दोनों डाइपोल मोमेंट है कार्बन के वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस तरफ जो हाइड्रोजन के थ्रू डाइपोल मोमेंट है वो भी ऐड हो जाएगा और जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. और हम जानते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस केस में 0 नहीं आएगा क्योंकि इस तरफ CH3
और सी के कारण डाइपोल मोमेंट है और इस तरफ कार्बन और हाइड्रोजन के कारण। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी कुछ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। अब हमसे पूछा गया है कि किस केस में मिनिमम डाइपोल मोमेंट होगा। सो हम देख सकते हैं वो आएगा ऑप्शन सी में, क्योंकि इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।